दुबई अभी करंटली 30 से 35% प्रॉपर्टी डाउन है वहाँ पे अभी, क्योंकि वॉर के नहीं, आपको पता है वॉर के चलते। क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे? सबसे बढ़िया टाइम है भाई। जो अपने लास्ट टाइम बोला था कि टीयर 2 टीयर 3 में अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी, तो एक सर ने लिखा है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो लो रेंटल यील्ड तो है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा लेवरेज के बारे में बता देंगे, मतलब क्योंकि इसमें लेवरेज में देख रहा हूँ काफ़ी लोग बोल रहे हैं। हाँ। और बहुत लोगों को समझ में आया है और कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आया। चलो मैं समझाने की हाँ, कोशिश करता थोड़ा सा 5 प्रॉपर्टी अगर लेंगे तो EMI कैसे देंगे? EMI की चिंता आपको तब करनी होती है जब आपका कैश फ्लो पुअर हो। अगर अपन ने जो बना रहे हैं हम मतलब बेसिकली बना रहे हैं, उसको बनाने में जो खर्चा आ रहा है उसको फाइनेंसिंग अपन फाइनेंस करके ही करें कि उसको लिए खुद से कुछ पैसा लगा? इसको हमेशा फाइनेंस करके करो। टीयर 2 टीयर 3 में जो प्लॉट है उसका रेट बहुत हाई है और कंस्ट्रक्शन में भी बहुत मतलब लग रहा है। ओके देखो भाई, आपके पास ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पास नहीं है ये प्रॉब्लम। इंडिया में रेंटल यील्ड जो है वो 3 से 5% जी है ना, और मेरे को FD में रिटर्न आ रहा है 8 से 10%। जी, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। FD जो है ना, वो जब आप कंपैरिजन करते हो रियल एस्टेट से, उसके आसपास भी नहीं है भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज टॉक्स में, जहां हम बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, आपकी वेल्थ की जर्नी को एक स्टेप अहेड करने का हमारा प्रयास रहता है। तो साहब दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे रिप्लाइज आए। मेरे लास्ट वीडियो में जो जचमी जिसके साथ था, जो कि हमने रियल एस्टेट के बारे में किया है, तो मैंने उनको ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल प्यारली बुलाया है आपके जवाब को आंसर देने के लिए। प्लस एक नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या रियल एस्टेट में क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए जब इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि पहली बार आफ्टर 5 years निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, -2% का रिटर्न दिया है, नेगेटिव 25-26 में। तो क्या रियल एस्टेट में जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? क्या क्या ध्यान रखने चाहिए? क्या क्या अपने मिथ्स को क्लियर करना चाहिए? तो आज हम सीखेंगे, पुराने रिप्लाई के भी जवाब देंगे, प्लस नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच जसमीत जी, आप आए ऑस्ट्रेलिया स्पेशली, और धन्यवाद आपका। अरे यार, इन भिखारियों के लिए मेरे को आना पड़ा। बड़े कमेंट किए ना इन्होंने, हरामजादों ने इनकी। बताता हूँ तुम्हें एक एक कमेंट को, तुम्हें ऐसा तुम्हारा हाल करूंगा ना मैं आज। मैं आ कर रहा हूँ, अरे तुम्हें कोशिश करूंगा यार सिखाने की, जैसे कोशिश करी थी। बिल्कुल इंटेंशन वही होती है, कई लोगों के दिमाग में पड़ जाती है मेरी बातें, 90% लोगों में नहीं पड़ती। नहीं, लेकिन इसका एक और चीज़ भी है, मैं ऐसा देखता हूँ कि अगर तो क्या होता है, हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जी जी जी, अगर नेगेटिव तरीके से अगर सीख जाएं और सीख लें तो हमारा उनका तो बेनिफिट ही है ना। हमको हमारा बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि आप सीखें, आपको ग्रो करना है, आपको एक रियल एस्टेट में एक मास्टरी करें। आप जो गलतीज हैं वो नहीं करें। लास्ट टाइम जो गलती से हमने बात करी थी कि 1-1 करोड़ की जो गलती हमने सेव किए लॉसेस को, वो सा नहीं करें। तो ये हमारा प्रयास था और हमारा ये प्रयास इस वीडियो में भी यही है भाई। अगर ये एक्चुअल में पेन एंड पेपर लेके बैठ जाएं और ये नोट करना शुरू कर दें और उसके बाद ये अप्लाई कर दें तो इनकी जिंदगी सफल है। अब द रियलिटी इज के 90% जो लोग होते हैं ना, वो मतलब नेगेटिव होते हैं। देखो भाई, याद रखना ये बात जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये तुम्हें मिलियनेयर या बिलियनेयर्स के जब आप साथ रहोगे ना तब तुम्हें नजर आएगा, अभी नहीं आएगा, बिकॉज अभी तुम कंगलों के साथ घूमते हो, मंगतों के साथ घूमते हो। ध्यान रखना भाई, जब कोई नीचे होता ना, तो नीचे जब कोई आपके नीचे होता ना, तो आपको बिल्कुल नीचे खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे खींचना जो ना बड़ा आसान है। ग्रेविटी भी आपको पुल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपके ऊपर कोई होगा ना जो आपसे आगे है, वो आपको ना ऊपर खींचता है। सही बात है। तुम वो भिखारी, बिकॉज तुम्हारा माइंडसेट खराब है, इसलिए तुम खींचने की कोशिश कर रहा था। अब मैं ऑब्वियसली थोड़े से कमेंट पढ़े थे आने से पहले, तो भाई ने बोला मेरे कुछ डिलीट करिए। मैं क्यों डिलीट कर रहे यार, इनकी माँ का मतलब क्यों डिलीट करे भाई? नहीं ठीक है, थोड़ा सा चलो ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर ये एक्चुअल में उसमें जो कमेंट्स बढ़िया लोग कर रहे थे, अगर वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करते जो हम कर रहे हैं आज, बात पिछली बार भी जो बात करी इस बार भी बात करेंगे, कोशिश करूंगा इनको बहुत कुछ बताने की। देखो, मैं तुम्हें वो सिखा सकता हूं जो तुम्हें ज्यादातर दुनिया नहीं सिखा सकती। है कुछ कम लोग हैं, पर उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है जितना मेरे पास है। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता मैं रहता हूँ, भाई ने बुलाया स्पेशली, अब क्या करूं, आना पड़ा। फिर अभी कॉफी बोल दिया, वो कॉफी भी आ रही है। कॉफी सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉफी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से आओ ना पहले कॉफी। एनीवेज, तो मैं आपको वो सिखा सकता हूँ जो ज्यादातर लोग आपको नहीं सिखा सकते। वो ये है कि मेरे पास एक्सपोजर है न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, दुबई का, इंडिया का। तो अगर तो आपको ग्लोबल कोई आपके लगता है आप उखाड़ सकते हो कुछ ग्लोबली, तो भाई मेरे पास आके सीख लेना।
बिकॉज मेरे को लगता है कि भाई जो मैं आपको दे सकता हूं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ज्यादातर लोग नहीं दे पाते, कुछ टेक्निकल चीजों में हो सकता है कि जो भारत में लोग हैं वो आपको थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा भाई, पर वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दुबई के बारे में आपको कुछ नहीं सिखा सकते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं आज बिल्कुल कोशिश करूंगा एज यूजुअल, आज ना हम और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। देखो, जो आपने बोल रहे हो ना, 6 महीने पे जब हमारा लास्ट पॉडकास्ट था ना, 6 महीने उसी टाइम पे मैं और पॉडकास्ट कर गया था, जिसमें एक ही पॉडकास्ट था जिसमें अपनी प्रिडिक्शन देके गया था मैं। और मैंने उस प्रिडिक्शन में बोला था, जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन करा है, कि भाई स्टॉक मार्केट इस साल लगने वाला है काम, खराब होने वाला, मतलब समझ गया ना तुम। और मैंने बोला था कि गोल्ड जो है ना, लॉन्ग टर्म आपको लंबा मिलेगा, और क्योंकि वो अक्टूबर में हुआ था, नवंबर में, तो मैं कहा 10 महीने से पहले ना बात ना करना, क्योंकि ये भिखारी माइंडसेट है। और मैं बोल के गया था भाई कम से कम 160 और 190 भी टच करेगा, 190 टच करके गोल्ड अब थोड़ा वापस नीचे आ गया। पर मेरी बात सुन, देखो, हर चीज ना जब तक तुम लॉन्ग टर्म होराइजन से नहीं देखोगे तो तुम गिरोगे। अब जो भिखारी माइंडसेट है ना, वो भाई साहब डरा हुआ है इस टाइम। नहीं, एक और माइंडसेट के बारे में बात करूंगा, जो पुअर माइंडसेट है उनको आजकल मैं नया वर्ड लेके आया ना, भिखारी लेके आया। पिछली बारी गरीब माइंडसेट था, आज इस बारी भिखारी माइंडसेट। मैं इसको थोड़ा ग्लोरीफाई कर देता हूँ। पुअर माइंडसेट जो है उसमें उसमें भाई साहब देखिए, ऐसा है कि उसमें अपने को ग्रीड बहुत ज्यादा है। जी जी जी। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? ग्रीड। बेसिकली मुझे आज कमाना है, आज करना है, आज करना है। लॉन्ग टर्म परव्यू है ही नहीं कहीं पे भी। अगर हम द मोमेंट हम लॉन्ग टर्म परव्यू करें तो ही चेंज होता है वेल्थ को क्रिएट। एक्चुअली गेम तो लॉन्ग टर्म में ही बनती है। एक जसमीत जी, एक और चीज़ जो सवाल मेरे जहन में आया अभी, आपने बात करी दुबई का एक्सपोजर है, न्यूजीलैंड का एक्सपोजर है, और आपने ऑस्ट्रेलिया का भी कहा और इंडिया का भी कहा। दुबई अभी करंटली 30 से 35% प्रॉपर्टी डाउन है वहाँ पे अभी, क्योंकि वॉर के नहीं, आपको पता है वॉर के चलते। क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे? सबसे बढ़िया टाइम है भाई। ओके, पैनिक में बाय करने का, जो कि लोग सेल करते हैं, सबसे बढ़िया टाइम है। मैं वही तो कह रहा हूँ, भिखारी जो बेच के जाएंगे, जो समझदार इन्वेस्टर है वो भाई सब इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा पैनिक है। बिल्कुल, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैं आपको दिखा दूंगा। ब्लैकस्टोन ने अभी पैसा लगाया है। हाँ, क्योंकि अभी तो रियल टाइम है। अरे ये भिखारी हो ना तुम। आजा भाई, कॉफी ले आ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या है। शुक्रिया दरवाजे ला, पकड़ा दो, इधर से पकड़ा दूं, क्या घूम के जाएगा तुम, चल। नहीं देखिए, अभी इसलिए भी अच्छा टाइम है कि अगर बेसिकली भाव भी आ गई, मैं कहता हूँ 30-35% का ऑफ है, 30-35% अगर डिस्काउंट में चल रही है, अगर वो भाव भी आ जाती है, सेम आ जाती, तो भी 30-35% का रिटर्न है। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, ध्यान सुनो। जो आप 30% की बात कर रहे हो ना, जो वो ETF या रिट्स होती है ना, जो रिसर्च की, वो गिरी है। ओके, अगर आप एक्चुअल ऑन द ग्राउंड देखोगे 10 से 15% का ही फर्क पड़ा, ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, प्रॉपर्टी 10-15%, प्रॉपर्टी इतनी है, पर स्टॉक मार्केट, क्योंकि वो पैसा जो है वो मार्केट में, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है कंपनी, जो रिट्स होती है वो लिस्टेड होती है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो जो है वो गिर के दिखाई, क्योंकि स्टॉक मार्केट ओवरऑल ही भाई साहब डिस्काउंट करता है, फ्यूचर डिस्काउंट है। और वैसे भी मैंने बोला था भाई, इस साल ट्रेडरों की लगने वाली है। बहुत कम ट्रेडर पैसे कमाएंगे, समझदार पैसे कमाएंगे। पर अगर आपको अमीर बनना है तो भाई साहब आपको पावर, जो 8th वंडर है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, उसको समझना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही बात है। इनको पता नहीं भाई, मैं ना समझ नहीं आती, इतना सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं, आप पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हो। वॉरेन बफेट ने अपनी 99% जो वेल्थ है वो 60 के बाद बनाई है। बिल्कुल सही बात है भाई। वो उस बंदे ने 11-12 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा था। यार आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो बात को? मैं यार कई बार ना बड़ा बुरा लगता है। मतलब पंकज भाई आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है, मैं कोशिश करता हूं, वो बुलाता है मेरे को, मैं आ जाता हूं। वो हम आपकी मदद करने की जरूरत करें, पर समझो तो सही ना उस बात को यार, है ना। आप बात को समझने की कोशिश करो कि भाई टाइम लगता है चीजों में भाई। आप पता क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो भाई साहब खाद खोदो, बीज डालो और मेरे पास ना कल ही साला मेरे पास फल लग जाए। ऐसे नहीं हो भाई, ये दुनिया का दस्तूर नहीं है, और भगवान अपने लॉज नहीं तोड़ता भाई। वो खुद के लॉज भी नहीं तोड़ता। हाँ, वो चाहे तो कर सकता है, पर वो खुद के लॉज नहीं तोड़ता। और उसके लॉज बड़े सिंपल है कि भाई आप अगर बीज डालोगे, उसको पानी दोगे, ऊपर सन अपना काम करेगा, हवा अपना काम करेगी, उसके बाद वो फूटेगा। बाहर आते आते टाइम लगेगा।
12 दिन का टाइम लगा, उसके फिर उसके पत्ते बनेंगे, पत्ते बनने के बाद वो पेड़ बनेगा, जब वो पेड़ बन रहा था उसकी जड़ें नीचे भी तो जा रही होती हैं। वही तो मेन होते हैं, वही तो मेन खड़ा करती है उसको। वही तो मेन खड़ा करती है भाई। इनको क्यों नहीं समझ आता? दिल कर रहा कॉफी का कप मारूं उनके मुंह पे, मेरा सच में बताऊं। मतलब यार आपके सामने सब कुछ हो रहा है, कैमरा टूट जाएगा इसलिए नहीं मारना, चलो अगली बार से। पर देखो आपको लग रहा पेड़ ऊपर भाई साहब वो साथ के साथ ही अपनी जड़ें मजबूत करता है, वो और लंबी जड़ें करता है। लंबी जड़ें नहीं होगी तो लंबा नहीं खेल पाओगे, गारंटी है। लंबी जड़ों का मतलब है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मल्टीपल सोर्स हो सकता है, ओके, पर और डाइवर्सिफिकेशन भी है। अब मेरी जो प्रॉपर्टीज है भाई वो दूसरे देशों में है, राइट, उसको डाइवर्सिफिकेशन विद इन दी एसेट क्लास कर रहा हूं मैं। करेक्ट है, मल्टी एसेट क्लास विद इन दी एसेट क्लास भी अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कर दो फिर भी बच जाओगे। सही बात है। जैसे दुबई के साथ अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जब ओन करते हो प्रॉपर्टीज में तो आप बच गए, क्योंकि इंडिया भी ग्रो कर रहा है, और आपकी दुबई जो है वो थोड़ा गिरा हुआ है, न्यूजीलैंड गिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ग्रो कर रहा है। तो ये मतलब ये इन्वेस्टर का ना एक साइकिल होता है, एक माइंड सेट होता है भाई इन्वेस्टर को, क्योंकि उसको मैं अमीर माइंड सेट बोलता हूं। उनको पता है कि भाई मैं कल पैसा नहीं कमाना, और मेरे को पता है कि साइकिल्स आते हैं साइकिल्स जाते हैं, और जो लंबा मार्केट में टिकेगा वही बनेगा भाई। बड़ा सिंपल है, गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। और तुम्हें लगता है ना कि भाई मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं करता, अगर मैं तुम्हें प्रॉपर्टी का सब कुछ बता दूंगा ना, तुमसे कुछ ना होना उसको ये जिसका माइंडसेट होगा, जिसका माइंडसेट होगा भाई वो ही कर पाएगा। गारंटी मैं 1,00,000% श्योर हूं इस बात पे। भाई साहब 2 भाई मेरे पास आए, कुछ महीने हो गए उनको। दोनों भाइयों की ना उम्र कुछ mid-40s होगी। वो सिडनी वाला हमारा ऑफिस है, उधर आए, मेरे को मन कह रहे भाई बड़े पैसे दे के आए थे, बाय द वे। सही बात है, फ्री कंसल्टेंट नहीं है, बट बहुत पैसे चार्ज करें मतलब तुम्हारी। और दोस्तों आपको भी ये बेसिक कंसल्टेंसी कर रहे हैं, कंसल्टिंग कर रहे हैं, समझो ना। बेसिकली अगर कोई भी डाउट है आपको तो पूछो, मैं रिप्लाई चाहूंगा कि वो रिप्लाई करेंगे सर। अरे भाई बिल्कुल करेंगे। आप कमेंट्स जो गालियां वाले हैं वो भी दिया करो, वो मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन बाकी आपको दे दूंगा जो क्वेश्चन रियल हो गए मुझे लगेगा, ठीक है। आए भाई दोनों भाई हैं, 3 साल से बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी। कह रहे भाई साहब हमें रिटायरमेंट दिलवा दो। मैं कहा रिटायरमेंट दिलवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्या नो प्रॉब्लम, रोज का काम है, क्या करे। मैं कहा पैसे कितने आपके पास? कह रहा $1 मिलियन। मैं कितने? $1 मिलियन। मैं कितनी देर हो गई आपको अकाउंट रखे में? कह रहा भाई साहब 3 साल हो गए, इनका पैसा पड़ा सड़ रहा है, इनको पता ही नहीं चल रहा है। इन मूर्खों को इतना नहीं पता कि 3 साल की इन्फ्लेशन आपका डाउन हो गया, 12%, 13%, 14% पैसा खा चुका आपका। नहीं वो तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में 4%। हाँ, इंडिया में अगर इंडिया में तो 10-12% होता, 30% डाउन हो गया। मतलब आप समझो कि मिलियन का आपका सिर्फ $7 लाख है अगर इंडिया में होते हैं। हाँ। तो जस्ट बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो 3 से 4% का हमारा इन्फ्लेशन है। तो 3% अगर लगा तो मैं कह रहा हूं चलो मोटा लगा लो, 3% है नहीं, सरकार वहां पे भी झूठ बोलती है। चलो 10% राउंड फिगर में लेते हैं। 10% मतलब $1 लाख उनका पड़ा खराब हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि भाई यार $1 मिलियन आपके पास पड़ा, मतलब क्या दिक्कत होगी, मतलब क्यों नहीं कर रहे? कह रहा हिम्मत ही नहीं हो रही। अच्छा, प्रॉपर्टी में डालने में? हाँ, तो सबसे सेफेस्ट का है। कह रहा हिम्मत ही नहीं हो रही। ओके। दिल तो कर रहा था जूता उठा के पर ऐसा हूं नहीं, प्रोफेशनल आदमी हूं मैं। नहीं ऐसा भी नहीं है। नहीं मैं प्रोफेशनल आदमी हूं मैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मिलने आएगा तो उसको जूता थोड़ा मारूंगा भाई, मतलब उसको पैसे भी दिए और दिल अंदर से कर रहा था जूता मारो। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, मतलब क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने उनको समझाने की कोशिश, मैं कहा इन्फ्लेशन है आपका 10% कम से कम पैसा, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा ही खाया, सबको पता है। 7% बोला जाता है पर होती 10%, 12% के आसपास, 10% तो होती है। मैं कहा आपका 10% पैसा पड़ा सड़ चुका, आपको पता ही नहीं चल रहा भाई। $1 लाख सड़ गया। फिर उनका क्या कहना, रिएक्शन था?
फिर उनको मैंने बोला, मैं कहा भाई ये कर लो, हमारे पास 3 ऑप्शन है आपकी, हम तीनों ऑप्शन में मदद कर सकते हैं। मैं कंसल्टिंग करनी है कंसल्टिंग कर देंगे, आपको सिखा दूंगा, क्योंकि एजेंट्स को मैं आज सिखाता हूँ, आपको पता है। अच्छा। कोचिंग करता हूँ मैं, तो एक्चुअल में हमारा मेरा कोचिंग नहीं है, ओके, हमारा कंसल्टिंग है। एजेंट्स के साथ भी कंसल्टिंग है। अच्छा, ओके। भाई साहब, हम ना कोर्स नहीं बेचते, हम ना, मेरे को दिल तो कर रहा बोलने का, पर मैं बोल नहीं भाई साहब, नहीं। हम भाई साहब डंडा कर देते हैं। डंडा कैसे करते हैं कि भाई आप कामयाब हो जाओ। हमारा 6 महीने का हैंड होल्डिंग कंसल्टिंग है। ओके, ओके। 8 हफ्ते पहले उनको हम सब सिखाते हैं, मतलब मैं खुद वो कॉल्स करता हूँ। 8 हफ्ते पहले कॉल्स होती हैं, और उनके बाद हम उनको बोलते हैं कि भाई साहब, उसके बाद हम उनको एक बिजनेस कोच अलॉट करते हैं और एक मैं अलॉट होता हूँ। तो हर महीने उनकी 4 कॉल्स होती है, 2 बिजनेस कोच के साथ होती है, 2 मेरे साथ होती है। उनको पता क्या था? डंडा। हाँ भाई, क्या हुआ, पिछले महीने क्या करा, अगले महीने क्या प्लान है। तो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में? हाँ, ओनली रियल एस्टेट और मेटल्स। अच्छा, मेटल्स। ओके, ओके। रियल एस्टेट और मेटल्स, मतलब बेसिकली आप इनको गाइड करते हैं कि लेट्स से आज आपको ये टारगेट दे दिया 1 महीने के अंदर, भैया ये आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि मेरे को रियल एस्टेट बनना है, यार मैं फंस गया हूँ, ना मेरे को सेल्स की अकल है, ना मेरे को मार्केटिंग करनी आती है, ना मेरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मेरी लीड्स की प्रॉब्लम है। ओके। हम इनको सब कुछ सिखाएंगे, एजेंट्स को। लेकिन अगर एंड यूजर है, अगर जैसे मैं ही आ गया आपके पास, हाँ, फिर तो उसको भी सिखाएंगे, पर वो फिर दूसरा प्रोग्राम। वो कैसे रहेगा? वो भाई उसमें भी 8 वीक्स का हैंड होल्डिंग कंसल्टिंग, कि भाई कर क्या रहे हो, मतलब हमें ना आपके पैसे फ्री के नहीं चाहिए। कोचिंग में क्या होता है, या ऐसे कह सकते हो कोर्स में क्या होता है कि भाई बस मुंह पे मारा बंदे के, बेच दिया और फिर भाई भूल गए। हमने भाई ठंडा कर देना आपको। हम चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि मैं एक्चुअल में चाहता हूं भाई तुम सक्सेसफुल हो, तुम इतना पैसा खर्च रहे हो, जिगरा खोलो ना। और उसका पहले 2 वीक का जो काम है ना भाई, वो माइंडसेट है। और पहला क्वेश्चन पता क्या इनको सोच के आना पड़ता है। तो जैसे मान लो सैटरडे को कोचिंग है, तो हर वेडनेसडे ना इनको ईमेल चली जाती है कि इन क्वेश्चंस के बारे में आपको सोच के आना है। पहले हफ्ते का पहला क्वेश्चन पता क्या है? बताओ। इनकी ना आत्मा सड़ जाएगी। इतना खतरनाक क्वेश्चन, मर जाएंगे ये क्वेश्चन सुन के। बताओ। पर इनके भले का क्वेश्चन है। नहीं तो भला है तो फिर तो बताओ बिल्कुल। कि भाई साहब, तुम्हें लगता है कि तुम $100 मिलियन की औकात रखते हो? और जब तुम्हें बोलता हूं कि $100 मिलियन के बाद सोचो, तो तुम्हारा दिल क्या कहता है कि भाई हाँ मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? डर है कि नहीं है? डर है कि नहीं? क्योंकि अगर आपको लगता है कर सकते हो, वो भी सच है, और लगता है डर रहता है तो फिर वो भी सच है, तो वो भी सच है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी मतलब चीथड़े उड़ जाते हैं इनके, मतलब। और कई लोग ना झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, और मैं उनको पता क्या बोलता हूं, देख भाई, मेरे को झूठ बोल के तेरा कुछ नहीं फायदा होगा, पर अगर तू मेरे को बता दे कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है, मेरा दिल कह रहा है कि नहीं है, तो फिर मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा तेरे को। क्यों? क्योंकि भाई इनके दिमाग की ना कंडीशनिंग हुई है। मनी इज नॉट गुड। हाँ, मनी इज नॉट गुड। मनी तो भाई साहब ज्यादा पैसा खराब है, ज्यादा पैसा तो प्रॉब्लम आती है, ये आती है इनको। और ये ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है क्या? हाँ। अच्छा, अक्रॉस ग्लोब यही है? अरे इंडिया में तो ऐसे ही है, लेकिन वहां पे ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, वहां पे भी मनी इज नॉट गुड। उसका स्पेसिफिक वर्ड है। हाँ, अच्छा, क्या? टॉल पॉपी सिंड्रोम। टॉल पॉपी सिंड्रोम। ओके, इसको टॉल पॉपी सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया में। और हम उसको न्यूजीलैंड में भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तो एक ही है। सेम ऑलमोस्ट सेम। वहां पे स्पेसिफिक वर्ड है कि टॉल पॉपी सिंड्रोम का मतलब है कि भाई जो पॉपी सीड्स होती है ना, जो एक समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनके एक समान से थोड़ा ऊपर आता है ना, उसको काट दिया जाता है। मतलब वही नफरत था। पर ये फैलाई जा रही है भाई। अब देखना, जो मैं इनको बोलूंगा ना, इनकी जलने वाली है। जलाना मत, सच बता रहा हूं इनको। पर अगर ये दिमाग वाले होंगे ना, अगर ये सोच लेंगे, ढंग से सोचेंगे जो मैं कह रहा हूं, और उसको एनालाइज करेंगे और उसको लिखना शुरू कर देंगे, उनको समझ आ रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप देखना क्या हो रहा है आजकल, कि आजकल जो लोग इंटरनेट पे रोते हैं ना, यार महंगाई बड़ी हो गई है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं यार, भाई मतलब जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो बड़ा महंगा हो गया है, उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। नेगेटिविटी नहीं भाई, उनका दिमाग बदला जा रहा है। अब ये उनके सब कॉन्शियस में जा रही है कि यार इसको भी प्रॉब्लम है तो मेरे को प्रॉब्लम होना वाजिब है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर उनको लगता है कि नहीं, पैसा ना होना ठीक बात है।
हाँ, और एक और चीज़ है, मतलब मेरे को अभी एक आर्टिकल देख रहा था मैं, तो ये अगर पुअर होना उसको अब नया मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं उसको। मतलब मतलब पुअर रहना बहुत बढ़िया बात है इनके हिसाब से। हाँ, मतलब बहुत बड़ी बात बता दी मैंने आपको और इनको, मतलब बेसिकली कि पुअर होना इज अ न्यू नेचुरल, इट्स गुड टू बी पुअर। और अगर भाई जो मैं बोलने वाला हूं, अगर ये मान गए तो भाई साहब ये मिलियनर बन जाएंगे, गारंटी है, गारंटी है। बता दो। बताना ही पड़ेगा साहब। गरीब दोस्तों को छोड़ दो अपने, जो पैसे की बात नहीं ना करते, छोड़ दो उनको। हाँ, मतलब ये भी वही है ना कि 4 दोस्त तुम्हारे सर्कल में, कौन से 5वें तुम बन जाओगे? 5वें तुम हो। अब ये तुम्हें चुभने वाली है बात। 4 अगर फेलियर है तो 5वें फेलियर आप, तुम 5वें हो। 4 अगर मिलियनियर है तो 5वें आप हो। 5वें तुम हो। और 4 अगर आपके सक्सेसफुल हैं तो 5वें तुम हो। 5वें तुम हो। अगर 4 नशेड़ी हैं, 5वें तुम हो। 5वें तुम हो। अगर ये करना गारंटेड मिलियनेयर है भाई। और ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करते जिनके पास बिजनेस है, जो पैसे को बोलते भाई पैसा बड़ी अच्छी बात है, पैसा खराब बात नहीं है। करेक्ट। जो ऐसा बोलना शुरू कर देंगे भाई, गारंटेड। और ये कंडीशनिंग आई कहां से? मतलब कंडीशनिंग भाई ये आई है माँ बाप से। हो सकता है माँ बाप से हो सकता है स्कूल से हो, कल्चर, दोस्तों से, कहीं से भी हो, मामी, सोशल मीडिया, कुछ। हाँ, ये एक मिनट। सोशल मीडिया से ये आपने जो बात, कोई पुअर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना लोग। यही तो बात है। देखो भाई, मैं उस दिन देख रहा था, एक वीडियो देखा, मैं सामने आया, आप भी कमेंट कर, आपको भी मैं वीडियो का नाम नहीं लूंगा लेकिन आप भी रेड कर पाओगे आप लोग भी। एक झोपड़ी में एक था, उसको 10 मिलियन व्यू है, उसका रोटी नहीं है, 10 मिलियन व्यू आया है उसको, और लाइक जितना है। तो मैंने बोला यार ये क्या है इसमें? तो लोगों को पुअर होना इज ग्लोरीफाइड, दे आर ग्लोरीफाइंग इट। नहीं, अगर अच्छा, अब समझने की कोशिश करना भाई, बहुत पता की बात है ये। क्या ये दिखाया जा रहा है, क्या ये एक्चुअल में सच है? और अगर ये दिखाया जा रहा है तो आपने कभी सोचा ये क्यों दिखाया जा रहा है आपको? क्योंकि आपके दिमाग के परसेप्शन चेंज की जा रही है। नहीं, अगर ये सच तो है नहीं, क्योंकि 10 मिलियन अगर व्यूज आ रहे हैं उसको, तो वो तो पैसे कमा रहा है। पर इनको पता नहीं चला। नहीं, देखो पैसे तो कमा ही रहा है वो। 10 मिलियन व्यूज का मतलब है उसने पैसे बनाए। तो हो सकता है कि वो स्ट्रेटेजिक भी हो। 100% स्ट्रेटेजिक ही होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? हो सकता है, नहीं चलो मैं इसको जज नहीं करना चाहता कि हो सकता है वो एक्चुअल में हो, क्या कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, क्या फर्स्ट पुअर वाला ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आपके 10 मिलियन है, उसके बाद भी आपको 11वां भी अगर आपका वही हो रहा है पुअर पे, तो कैसे हो सकता है ये? वो एक्चुअल में इनसे ही पैसे कमा रहा है। ग्लोरीफाई करके। और हो सकता है कि इनको समझ आ गई हो कि भाई ये जो दिखाया जा रहा है, और ये हो सकता है कि अगर मैं यही करता रहूंगा तो मेरे व्यूज बढ़ेंगे तो मेरे पास पैसे आएंगे, और वो आपसे पैसे कमा रहा है। पर आप समझने की कोशिश करो, अगर मैं अमीर हूं, मैं चाहता हूँ भाई नेपोटिज्म भाई साहब सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता, और बिल्कुल सही, हॉलीवुड में नहीं होता। जो पैसे वाले होते हैं वो भी कह रहे हैं नेपोटिज्म। अरे यार भाई ये कौन है, तुम कौन नया? लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, वैसे भी एक बात करें, मतलब सर मैं नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फेवर में हूँ। नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं है भाई, कंट्रोवर्सी कर दी तूने। नहीं, लेकिन पॉडकास्ट बंद हुआ तेरा। ना नहीं, लेकिन इसमें एक चीज समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। क्या अब किंग का बच्चा किंग ही बनेगा ना? मतलब आज मेरी दुकान है तो मैं अपने गले पे अपने बच्चे को बिठाऊंगा ना, बेटे को। या मेरा बिजनेस तो मैं बेटे को बिठाऊंगा ना। ये तो हर जगह होता है ना। अब आप बॉलीवुड में बोलते हो कि यार नेपोटिज्म इज गुड, इज बैड, है ना, लेकिन बिजनेस वाला जो करता है वो सही नहीं। भाई मैंने नहीं बोला। नहीं, मैं अब उनकी माइंडसेट की बात सही कह रहा हूं। तो बेसिकली इट्स नॉट, इट इज ओके नो एवरीवेयर। मैं तो अपने बच्चे को प्रमोट करूंगा ही ना, कैसे नहीं करूंगा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पर जो ऑब्वियसली अगर मैं उनकी जगह होता, जो इनका माइंडसेट कंट्रोल कर रहे हैं, इनका जो दिमाग कंट्रोल, मैं भी यही करता भाई। ऑब्वियसली मैं भी यही करता। मैं कहता भाई तुम गरीब ही मरो, तुम्हें यही दिखाओगे भाई गरीब रहना अच्छी बात है, ये ना पैसा ना होना अच्छी बात है। वो जो बंदा आपसे मिलियन व्यू कमा रहा है, वो पैसे कमा रहा है आपसे, कमा पैसे रहा है, दिखा भाई। पर मैं भी यही करूंगा ना यार, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे कमाना है, एट द एंड ऑफ द डे इसमें मनी। अच्छा, अब मेरे को जो लगता है ना भाई, ये जो इनको ना, अगर ये समझ गए ना भाई, तो मेरे को लगता है इनकी शायद दुनिया बदल जाएगी। शायद दुनिया मजा आ जाएगा। बताइए।
और उसमें एक सरकार का हाथ है, मेरे को लगता है, जो मेरे को लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हाँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को लगता है कि भाई यूएस को डर लगता है इंडिया से। अच्छा, ओके। मेरे को लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे पास यूथ है। करेक्ट। और सारे के सारे जो सोशल मीडिया है वो उनके हैं, यूएसए के। करेक्ट। कुछ भी हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास। सोशल मीडिया एआई भी उनका है। तो हो सकता है कि वो जब अगर भाई आजकल ना माइंड कंट्रोल है। करेक्ट। अटेंशन सीकर है, अटेंशन सीकर। हाँ। तो आप अगर बेसिकली प्रोपोगेंडा लिए आपको गरीबी वाले दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। क्यों? उनको पता है कि भाई साहब भारत की जो पॉपुलेशन है वो 27 साल की एवरेज एज है। हाँ। जो चाइना की है वो 38 साल है। पर एक चीज ध्यान से सुनना, प्लीज। तुम समझने की कोशिश करना हमारी बात को। अभी वो आया था ना बंदा यूएस वाला, मेरे ख्याल पीट हेग्सेट था शायद उसका नाम, जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट देख रहा है। नाम मेरे को नाम नहीं है, मेरे को नाम देख लेना आप, ठीक है? चलो नाम काट देना। वो भाई साहब क्या बोल रहा था कि जो गलती हमने चाइना के साथ कर दी थी ना, वो इंडिया के साथ नहीं करेंगे। उसने खुला बोला। और इंडिया में आके बोल के गया भाई कि हम इंडिया को ग्रो नहीं करने देंगे, डेवलप नहीं करने देंगे जितना चाइना को किया हमने। तो भाई उनको डर तो लगेगा ही ना भाई। अब इतना यूथ है आपके पास, भारत में इतना यूथ है, और अगर मैं यूएस होऊंगा तो भाई मैं यही करूंगा ना यार। करेक्ट। अटेंशन को सीख करेंगे ना, हटा देंगे ना। क्योंकि ये भिखारी माइंडसेट है। ये अपनी बीवियों से चांटे खाते हैं वीडियोस पे, वायरल होने के लिए। खा रहे नहीं खा रहे आजकल? ये आजकल हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। आजकल ये झाड़ू खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं रामजादे? और गरीबी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली, गरीबी को ग्लोरीफाई। पर मेरे को लगता है भाई इसमें ना यूएस, क्योंकि एल्गोरिथम जो है ना उनके हाथ में भाई। और अगर दिमाग कंट्रोल करना है तो भाई इंडियन यूथ को भाई समझा दो, गुमराह कर दो कि भाई पैसा कमाना तो नहीं बेटे, पैसा तो ना कमाते, पैसा तो हम ही कमाएंगे। यूएस कह रहा भाई साहब हम ही पैसा कमाएंगे, तुम मत कमाना प्लीज। इसको कंट्रोवर्सी मत देखा करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं इनको भाई मैं ना समझता हूं गेम कैसे। आज मैं आपके पॉडकास्ट पे ना एक प्रेडिक्शन करके जा रहा हूं, ये 2029 से पहले होने वाली है। बता दीजिए अब भाई साहब। 2029 के इलेक्शन, 2029 में ना इलेक्शन अगला, उससे पहले ना सिंदूर पे एक मूवी आएगी, ऑपरेशन सिंदूर है। क्यों आएगी? और वो आएगी भी सिर्फ इलेक्शन से पहले। अब इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। प्रेडिक्शन है मेरी, देख लेना। प्रेडिक्शन है। पर मेरी बात समझो ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं सरकार होऊंगा तो मैं यही करूंगा ना यार। सही बात है, प्रोपोगेंडा तो रहेगा ना। तुम्हें लगता है कि ये मैं कोई कंट्रोवर्शियल बातें कर रहा हूं? मैं तुम्हें गेम समझाने की बात कर रहा हूं भाई। तुम्हें लगता है कि यूएस गवर्नमेंट करप्शन नहीं है? बच्चे हो क्या तुम? लॉबिंग नाम की उनको बस करप्शन का लॉबिंग नाम दिया उन्होंने। पूरी दुनिया में लॉबिंग। अरे अभी तो कल जो आया उसमें जो प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका में, 77 मिलियन लोगों ने प्रोटेस्ट किया ट्रम्प के, मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट के खिलाफ। और उसमें लिखा है किंग नहीं है, दिस इज नॉट किंग। तो उसने बहुत ही अच्छा कमेंट डाला। मतलब मेरे को तो बड़ा वो लगा कि यस दिस इज नॉट किंग, आई एम योर डैडी। अरे उसका मतलब ये स्काई में उसने डाला है, मतलब एक्चुअली ऐसा ही है। हाँ, मैं तो हैरान हो गया कि यार मतलब द लेवल ऑफ, मतलब अब मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ बिकॉज़ नहीं मैं समझ रहा हूँ, इट विल क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। आप समझ लीजिए एग्जैक्टली। सो दैट्स द हाउ इट इज भाई। ऑस्ट्रेलिया में भी लॉबिंग होती है, न्यूजीलैंड में भी। क्या बच्चे हो क्या तुम्हें पता नहीं है ना? तुम इतने सारे देशों में नहीं रहे ना, घूमते हो तुम। तो सर हर जगह होती है। जब एक चीज बहुत जो मेरे को बहुत अच्छी लगी आपने की, यार ये माइंडसेट तो हम प्रोपोगेंडा है। आपको ये समझना है दोस्तों कि आप इस चीज से निकलें। आप अच्छे दोस्तों को कंपनी करें, ये करें। एक और चीज जो आप जो पहली विलेज की, आपको लग रहा है कैसे लग रहा है माइंडसेट, कैसे पुअर से रिच माइंडसेट या गुड, मतलब जो बेसिकली मनी मिलियनर माइंडसेट, बिलियनर माइंडसेट बोलते हैं अपन, चलो जी, कैसे लेके आए? देखो भाई, दिमाग के ना कुछ फंक्शंस हैं। दिमाग में हमारे ना पता नहीं कितने न्यूरोसेल्स हैं, और न्यूरोसेल्स का काम ये है कि आप ना कोई भी हैबिट चेंज कर सकते हो। एक लाइन जो न्यूरो साइंटिस्ट यूज करते हैं वो कहते हैं कि भाई न्यूरो सेल्स दैट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर। कहने का मतलब है कि अगर आप एक दिन कोशिश करोगे ना कि भाई मेरे को नहीं कुछ खाना, मेरे को फास्टिंग करनी है,
और ये इसको आप 90 दिन मतलब रोज फास्टिंग करने के लिए नहीं कह रहा, फॉर लेट्स से आप कहते हो कि मैं हफ्ते में एक दिन में मेरे को फास्टिंग करनी है, ठीक है। जब मैंने पहले फास्टिंग करता था तो मैं मतलब मंडे करता था, उसके बाद फिर मैंने क्या करता, आज मैं ना एक मील ही खाता हूँ दिन की। मतलब पहले मैं एक दिन छोड़ के 2 मील 3 मील खा लेता था, बाकी 6 दिन। अब मैं क्या करता हूँ, दिन की एक ही मील खाता हूँ, दैट्स इट। तो होता क्या है कि आपका जो न्यूरो सेल्स है ना, जो आपके सेल्स हैं, वो दिमाग के वो ऐसे वायर आप कर सकते हो कि उसको जो भी आपको करना है ना, उसको ना रेपिटेशन में करना पड़ता है। जो डिसिप्लिन है ना, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज 90 दिन करोगे तो उसका पकना शुरू हो जाती है, पर जब आप 120 में दिन पहुंचे तो वो पक जाती है। वो इसलिए पकती है क्योंकि आपका वो डिसिप्लिन जो है वो बन चुका है। और अगर आप ये किसी भी चीज को लेके कर सकते हो, ये किसी भी चीज को लेके कर सकते हो, वो चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो पॉडकास्टिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, करेक्ट, कुछ भी हो, वो आप उसको अपने ब्रेन सेल आप जो है वो दोबारा से फायर अप कर सकते हो और आप नई हैबिट्स बना सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि बंदा जो है वो कभी भी बदलने की क्षमता रखता है। नहीं, आप अगर पुराने पॉडकास्ट में आए होगे मेरे, और आप भी देखो पुराना वीडियो हम दोनों के साथ, इसमें और अभी में फर्क होगा, अभी मेरे में बिल्कुल होगा। अरे है, मैं खुद बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है। पहले उस टाइम पे मेरा नया था, उस टाइम पे अभी अलग है कॉन्फिडेंस लेवल, वो तो पता भी चल रहा है। बस आप देखिए, मैं उस टाइम पे उसमें फर्क आपको ही लगेगा, आप ही रियलाइज करना है इस चीज। उसका रीजन है ना, आप रिपीटेशन कर रहे हैं ना। 120 दिन ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली। पर ये प्लीज समझो, ये पॉडकास्टिंग में नहीं, ये किसी हर भी चीज में, हर फील्ड में होगा ये। आपकी बॉडी ना, आपका अनकॉन्शियस लाइक सबकॉन्शियस दिमाग है, अनकॉन्शियस दिमाग, जब आप कोई काम करते हो ना, आपकी बॉडी को याद रह जाता है वो काम, चाहे आप जब 4 साल के थे, चाहे 25 साल के थे, चाहे जितने भी साल के थे। तो वो डर है ना, जो अगर आप जब तक उस डर से, अगर आपको मान लो कभी छोटे होते आपके साथ किसी ने कुछ करा, या अगर आपको डराया गया या आपको धमकाया गया, वो डर जो है ना, जब तक अपने शरीर से या अपनी बॉडी से नहीं निकालोगे ना, फिजियोलॉजी से, वो आप आगे नहीं जा पाओगे। फिर ये मैं आज ज्यादा थोड़ा है दिमाग पे बात हो रही है, माइंडसेट पे बात हो रही है, क्योंकि हमेशा हम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मनी का जो डर है वो पहले निकालना पड़ेगा। मनी का डर पहले निकालना पड़ेगा। उनका डर पता क्या भाई, कि यार अगर मेरे पास 100 रुपए है ना, तो अगर मैंने कुछ अपने पे लगाने की कोशिश करी तो वो 100 है ना, वो खत्म हो जाएगा। वो एग्जाम्पल है। मतलब अगर 10 लाख है, अगर 10 लाख है, वो कह रहा है भाई अगर मेरे पास कोई आए, मैं बोले यार मेरे पास 1 लाख है, मैं कहा भाई तू 1 लाख है ना अपने आप पे लगा दे, तू भाई साहब 1 लाख करोड़ भी बना सकता है। करेक्ट, गारंटी है। बट 1 लाख से जब उसको हमारे इसमें बोलते हैं 99 का चक्कर, 99 का चक्कर जो बोलते हैं, 99 चक्कर की भाई कम नहीं होना चाहिए, 1 रुपए कम नहीं हो, बढ़ के ही मिले। यार जब आप ये सोचते हो ना कम नहीं होना चाहिए, आप ना लैक में रहते हो। लैक उसको स्केर्सिटी माइंडसेट बोलते हैं कि भाई आपको लगता है कि खत्म ही हो जाएगा, आपको भरोसा नहीं उस मालिक पे जिसने आज तक तुम्हें दिया है, वो तुम्हें आगे भी दे देगा। करेक्ट। और इसका जाना ना बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे बनाने के लिए, बिलियनर बनने के लिए। क्योंकि अभी आपको डर ही लग रहा है कि भाई मैं कुछ भी कमाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ, और एक और डर भी है ना, कि एक तो ये वाला डर हो गया कि खत्म हो जाएगा जी, एक और डर है कि ज्यादा पैसा कमाने से मेरे को यार बीमारी आ जाएंगी, ये आ जाएगी, गंदी बातें में, मतलब ये भी पार्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम है भाई। बिलीफ सिस्टम, इसको सेल्फ सैबोटाज बोलते हैं। यस एब्सोल्युटली। और ये भी इसलिए आता है क्योंकि आपने माइंडसेट पे काम नहीं किया होता भाई। जो लॉटरी विनर होते हैं ना, वो यही करते हैं, सेल्फ सैबोटाज ही करते हैं। 2 साल में फिर बोलते हैं मेरे को जरूरत ही नहीं, मैं तो हुई नहीं, और फिर भिखारी बन जाते हैं। आप देख लीजिए, कितनी भी स्टोरी देख लीजिए, अरे आप स्टोरी देख लीजिए, जो पहला फर्स्ट कौन बनेगा करोड़पति जीता, वही 2 साल में वापस हो गया। जो यूएस में जीता 5 मिलियन उस टाइम पे, $5 मिलियन जब जीता, वो 6 महीने वापस भिखारी बन गया वो। एग्जैक्टली। उसका रीजन देखो, आपको लगता है सिर्फ ज्ञान आपको कुछ दे सकता है, भाई ऐसे ना हजारों लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास बेअंत ज्ञान है, पर उनके पास ना एक्शंस नहीं है। एक्शंस नहीं है ना, जितना मर्जी जोर लगा लेना नहीं बन पाओगे। और ये जो अपने माइंड को चेंज करना है, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोला जाता है, कि आप इसको चेंज जब चाहो ना, जब आप चाहो पर तब कर सकते हो। और इसका चेंज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कुछ भी करोगे कहीं नहीं पहुंच पाओगे। करेक्ट। और अगर आपको भाई बता भी देगा ट्रेडिंग कैसे करनी है, सब लूप होल्स बता देगा, सब तरीके, अब नहीं कर पाओगे।
नहीं, लेकिन उसका एक ही चीज़ है कि पहले माइंडसेट की मैं पहले बना पाऊंगा प्रॉफिट। हाँ। अभी सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं ट्रेडिंग के बारे में बोल रहा हूँ, 90 सब लोगों को लगता है कि सट्टा है, ये तो पैसा हारेंगे ही हारेंगे। वो आते ही इस माइंडसेट से कि हारना है इसमें। तो देखो लत है इसलिए करते हैं ट्रेडिंग, है ना, लेकिन मतलब देखिए वो तो है तो नशा ही है। हाँ, है ना, वो सबसे डेंजरस ट्रेडिंग का जो नशा है भाई, बहुत गंदा नशा। भाई साहब, वो मतलब मैं बता नहीं सकता, जो मैं वर्ड नहीं ले सकता जो, लेकिन एब्सोल्युटली हर ड्रग्स, हर चीज का सबसे ज्यादा नशा कोई अगर है वो तो ट्रेडिंग का ही है, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है ना भाई। अरे पैसा है, ट्रिगर है, मजा है, ट्रिगर है, मजा है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। तो साहब जो नशा है वो ठीक है, लेकिन वो माइंडसेट मन में यही है कि लॉस हो जाएगा, सट्टा है ये तो लॉस ही होना, कोई सीखना ही नहीं चाहता इसको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि थोड़ा डाटा भी देख के ना ये डर जाते हैं, डाटा देख के डर जाते हैं, जो कि डाटा भी डेंजरस है। डाटा तो यही कहता है कि भाई 93% लोग जो है। लेकिन उसमें सर एक्चुअली क्या होता है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो डाटा को लेके जो आपने बात कही, उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देख क्या होता है, 93% जो लॉस करते हैं, 95% जो लॉस करते हैं साहब, वो सीखते ही नहीं है। वो क्यों करते हैं आपके हिसाब से? सर देखिए, सबसे बड़ी जो मेन जो रीज़न है, सबसे मेन जो रीज़न है वो ये है कि एक तो फियर, ग्रीड मेरे को लगता है ज़्यादा है भाई, प्लस माइंडसेट, और सीखना ही नहीं चाहते। देखो उनके बाप दादा ने बोल दिया, किसी के भी बोल दिया कि यार सट्टा है, जुआ, पैसा जो हार जाएगा। आपको किसी ने भी एक बात बताइए सर, आप इतने साल से हैं, आप लोग यूएस में, आपने ऑस्ट्रेलिया भी गए, किसी ने आपको प्रमोट किया कि ट्रेडिंग कर ले, जा बेटा ट्रेडिंग कर ले? किसी ने आपको बोला है? नहीं यार, मेरे को तो किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला बेटा जा शहबाज में ट्रेडिंग कर ले। सबने यही नेगेटिव बोला, अरे यार तो पैसा गवा देगा, जीरो हो जाएगा। तो लोगों को जो 95% लोग जो हैं, उनका माइंडसेट, वो बोलते हैं हाँ बस यही जीरो हो जाएगा। जो आपने पहले ही बात कही, हमने जो बात कही माइंडसेट वाली, जो गरीबी वाली की, गरीबी दिखा रहे हैं तो अब गरीबी हैं। अगर हम लोग, और उसमें सिर्फ 5% लोग ही हैं जो अमीरी देखते हैं और वो अमीरी होते हैं। वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बात तो ट्रू है ये कि भाई हमेशा ऐसे ना भाई 10 तो मैं ज़्यादा % बोल रहा हूँ, जो एक्चुअल में पैसा कमाते हैं वो कम लोग पैसा कमाते हैं, 3 से 5% पैसा कमाते हैं। हाँ नहीं, लेकिन मैं इसको उल्टा बोलता हूँ सर। आप अगर देखेंगे, अगर आप IIT की बात करेंगे, है ना, IIT या किसी की, उसमें रिजल्ट कितना है? 0.1%, 0.5%। यहाँ तो सेबी बोली 5% तो लोग बनाते हैं, तो उससे ज़्यादा है। CA में कितने लोग निकलते हैं? कितने? 1%, 0.5, 0.4% निकलता है ओवरऑल पूरे CA के जर्नी में, है ना। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। तो भाई मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं ना करी। पैसा कमाया, पैसा माइंडसेट पे काम किया। हाँ भाई, माइंडसेट पे पैसा कमाया, माइंडसेट पे काम करा। तो सब इसमें, तो वहां पे कितना % है? 0.4। आप बताओ सर, IPS लोग या IAS ऑफिसर कितने देते हैं सिविल सर्विस वाले? वो तो बहुत कम है भाई। 2000 लोग होते हैं, 20 लाख लोग डालते हैं। कितना हो गया, कितना % हो गया? 0.01%। सर ये तो सेबी बोली 5% तो लोग कमाते हैं, तो कितना ज्यादा अच्छा रेशियो है। आई थिंक भाई आप चाहे जो मर्जी करते हो, मैं वही बता रहा हूँ भाई, माइंडसेट होना चाहिए भाई। मैं कह रहा हूँ आप जिंदगी में जो मर्जी कर लो, चाहे स्टॉक्स कर लो, चाहे वो इन्वेस्टिंग कर लो, चाहे वो सारा ट्रेडिंग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, अब जितना मर्जी जो लगा लो, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा भाई। इसीलिए मैं जो पहला हमारा वीक दो वीक्स होते हैं ना, वो पहले भाई माइंडसेट पे वो तो सर एक कोई बताओ ना माइंडसेट चेंज करने का। एक तो आपने बताया कि उसको बेसिकली 120 दिन तक कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन में आना है। क्या करना चाहिए उसमें 120 दिन? ओके, देखो ये 1 करोड़ का सवाल है दोस्तों, 4-5 करोड़ का, 4-5 करोड़ सवाल। देखो भाई, मैं जो बताने वाला हूँ ना, जिनको थोड़ा अजीब लगेगा यार ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है ना, NLP बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ना अपने कुछ मेंटीज को बोला है, क्योंकि मैंने जिंदगी में शायद 1 से ज्यादा 2 सेशन मैक्सिमम लिए होंगे, मैंने ज्यादा लिए। क्योंकि जो मैंने प्रोसेस फॉलो करा ना, वो आप भी कर सकते हो। उसमें ना प्रोसेस जो है लंबा प्रोसेस है, पर वो प्रोसेस बड़ा खतरनाक है। वो गारंटेड रिजल्ट है वो। बताओ। और आपके लिए बहुत काम का आने वाला है दोस्तों, आपके लिए बहुत काम का है। प्लीज मान लोगे तो मिलियनर पक्के हो। इतनी बहुत बड़ी बोल चुका हूँ। मान जाओगे तो मिलियनर पक्के। 5 बजे उठना है, दिन में 3 बार ब्रीदिंग करनी है, 30 बार सुबह, 30 बार दोपहर को, 30 बार शाम को, ठंडे पानी से नहाना है और टाइम से सो जाना है। कोई दुनिया की ताकत आपको मिलियनर बनाने से नहीं रोक सकती, गारंटी। पर इसमें क्या है, इसमें मेरे को ना टाइम ज्यादा लग गया। मतलब मैंने काफी साल ये प्रैक्टिस करी है, मतलब 5-6 साल तो कम से कम करी है। 2013-14 से लेके, हाँ मतलब इतनी लंबा प्रोसेस है ये, लंबा प्रोसेस। पर अगर आप, मेरे को किसी ने बताया नहीं था NLP होती है, और भी मैंने आज तो मैंने ये भी सुना कि और भी बड़ी टेक्निक्स होती हैं। हाँ बिल्कुल होती है।
पर मेरे को पता नहीं था ये सब। सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग होती है, एनर्जी हीलिंग होती है। अच्छा एक और बताऊं, हाँ मैं ना इन सबको चीजों को बकवास मानता था। सच बता रहा तेरे को, क्या बकवास भाग गया, क्या बकवास बाजी है, मतलब मैं सच बता रहा हूँ भाई। पर मैंने भी अपने माइंडसेट को फिर चेंज करा, क्योंकि पहले मैं पता क्या हुआ, क्योंकि पहले मैं उसको मानता यार ये बकवास बाजी है, क्या कुछ फायदा नहीं है इसका। उसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने ना अपना माइंड ओपन करा टू न्यू आइडियाज। दोबारा से बोलने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने अपना माइंड ओपन करा टू न्यू आइडियाज कि नहीं यार, कोशिश करने में या ट्राई करने में क्या दिक्कत है, मतलब क्या चला जाएगा, मेरे थोड़े से पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर भाई जब मैंने करा ना, मैंने कहा यार ये लेवल तो भाई कुछ है ना, कुछ तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना अपने बहुत सारे मेंटीज को भेजा कि भाई तुम भी ट्राई करो। और भाई साहब मतलब रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट आ रहा है भाई। मतलब मैं आई वाज शॉक्ड। और मैं कहा यार, पहले मैंने खुद ट्राई करा, फिर अपने मेंटीज को बोला बात, जस्ट लेटिंग यू नो। जस्ट एक आध दो अगर आप उसका वो दे दे उसका भाई, मतलब एक होता है कि आंखों के साथ ऐसे होता है, 6 बारी ऐसे करना होता है, 6 बारी ऐसे करना होता है, और आई थिंक 6 बारी शायद ऐसे ऐसे करना होता है, शायद ऐसे, तो मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या। बहुत सारी टेक्निक्स है, वो यूट्यूब आप जाके देखो। हाँ यूट्यूब में करो आप, बिल्कुल आपको नहीं तो मेरा कुछ एक आध दो पॉडकास्ट भी जो NLP के हैं उसमें भी आप देख सकते हो। सो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एक्चुअली थिंक कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। मैं बहुत श्योर हो चुका हूँ इस बात पे कि अगर आप एक्चुअल में अपने आप पे फोकस नहीं ना करोगे, नहीं कर पाओगे। अगर पैसा बनाना है या कुछ डेवलप होना है, सक्सेसफुल भी होना है, से लेट्स से सक्सेसफुल होना है, तो आपको बेसिकली डिसिप्लिन और NLP इन सब की मदद लेनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे होगा। मेरे को नहीं पता था, पर आई थिंक अब मेरे को लगता है कि लेनी चाहिए इनको। मतलब ठीक है, वो मतलब अच्छी चीज है, मेरे को लगता है। और शॉर्टकट है 6 साल की जगह। हाँ यार, हाँ वो 6 साल की जगह मेरे को अगर किसी ने शायद पहले बताया तो शायद शॉर्टकट में बच जाता। बेसिकली 1-2 साल में 6 महीने में आपका काम हो जाता। पर यार तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब द रियलिटी इज के आज से कर लो। हाँ आज से कर लो, तुम कर लो। और मेरे को ना रिग्रेट नहीं किसी चीज का भाई। नहीं देखो, बेसिकली अगर आपने 6 साल किया है ना, दैट वाज अ गुड पार्ट बिकॉज यू लर्न द पेशेंस। हाँ आप में जो आपका डिसिप्लिन है ना, जो डिसिप्लिन डेवलप होता है लंबे प्रोसेस में, वो छोटे में शॉर्टकट नहीं होगा। आई एग्री। 6 साल का जो डिसिप्लिन वो अलग लेवल का आएगा ना, तो वो आपको अलग लेवल बनाएगा। और अगर आपको कहीं ब्रीदिंग करनी आ जाए ना भाई, मतलब ये ना छोटी बातें नहीं, पर मैं इसको वाकई मैं पहले रबिश समझता था, मैं ये बकवास चीज है ये तो, यू नो। पर वही है ना, जैसे आप ट्राई नहीं करोगे, जैसे आप करोगे नहीं वो कैसे समझ। एग्जैक्टली। और ये भी ट्राई करने वाला माइंडसेट है, क्योंकि पुअर माइंडसेट यही सोचता है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो रिजर्व, मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं। मैं भी ऐसा ही था भाई। और रिच माइंडसेट बोला नहीं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, पैसे तो देने, समझ तो सकते हैं क्या हो रहा है। बहुत अलग माइंडसेट है, और इससे मेरे को लगता है बहुत फायदा होगा अगर आप सोचोगे ऐसा कि भाई यू नो व्हाट, लेट्स डू इट, मेरे को ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए। और ट्राई अगर आपको कुछ करना, थोड़ा टाइम के लिए करा करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आज कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। 120 दिन का जो प्रोसेस है, जो आपने बोला कि 120 दिन में ही चेंज होगा, तभी होगा बेसिकली। पर भाई ऐसा चेंज हो जाएगा ना कि इनकी मतलब इनको गेम का समझ आना शुरू हो जाएगा। अब देखो डराया जा रहा है, देखो फिर कंट्रोवर्सी भी आ जाएगी। नहीं कंट्रोवर्सी, अब मेरे को समझ आ रहा है ना ये सब चीजें। हाँ भाई बिल्कुल सही है, मैं समझ में, देखो अपने हमको भी आ रहा है, बट अब डराया जा रहा है कि भाई ब्लैक में बिक रहे हैं सिलेंडर फॉर नो रीजन। बट ऐसा है नहीं ऐसा, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई लोगों को डरा के ना कुछ भी किया जा सकता है। पैनिक में तो होता है, कुछ भी किया जा सकता है। अब इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत सरकार रोज बोल रही है कि हमारे पास भाई बहुत सामान है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये डराने वाले लोग जो हैं वो 2-4 वीडियो डालते, भाई साहब लाइनें बना देंगे लंबी लंबी, भारत में जनता की तो कमी है नहीं है, उनको 5-10 रुपए दो वीडियोस बनाओ। नहीं, लेकिन उसका जेन्युइन एक ये रीजन भी है, मैं जो मैंने देखा जो ग्राउंड रियलिटी में, वो ये भी है कि लोगों ने अपना स्टॉक भी करके रखा है। देखिए एग्जाम्पल में देता हूँ, जैसे मेरे 2-4 मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं ना, पेट्रोल वाले, जो पेट्रोल बोला हमारे पास 10,000 लीटर रहता है पेट्रोल का, ठीक है, 10,000 लीटर एट अ टाइम रखते हैं लोग, 10,000 20,000 25,000 पेट्रोल लीटर रखते हैं ना। अब बोला यार 500 लीटर की कैने भर के जा रहे हैं, 10 भी लेके गए तो 5,000 चले गया ना, सब स्टॉक करके रख रहे हैं। ये वो भी स्केर्सिटी माइंडसेट है भाई। हाँ, कि खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पता क्या होता है सबसे पहले, जब ऐसे कोई हरकत होती है, टॉयलेट पेपर उठा के ले जाते हैं। हाँ, यस, वो जो कोविड में हुआ था, कोविड में
कि टॉयलेट पेपर की शॉर्टेज हो गई वॉलमार्ट में। अरे यार मतलब उनको गाली देने का दिल कर रहा है मतलब खाने की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मतलब धोने की है। सो ये मेरे को क्योंकि समझ आता है, इसलिए मैं प्रेडिक्शन भी करके जाता हूँ। पिछले साल भी प्रेडिक्शन करके गया था कि भाई साहब कोई बड़ा बड़ा लीडर मरेगा, गोल्ड ऊपर जाएगा एंड में। कॉपर भी बता रहा हूँ मैं, अभी भी अगले साल तक अगर कॉपर ले लेंगे बहुत पैसा कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप अपने मतलब इन्वेस्टिंग मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आप अपना अपने आप खुद करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइस। ये मेरी ओपिनियन है। हाँ, इट कैन बी चेंज एंड वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। हाँ, पर मेरी प्रेडिक्शन 95% सच है। ये भी नहीं, देखिए मतलब ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है हम लोग, तो आप इसलिए मतलब आपको अपना करना चाहिए। हम सिर्फ एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। वो जो मेरी प्रेडिक्शन सही हुई है बस मैं उसके बारे में बता रहा हूँ और कुछ नहीं। वो मेरी ओपिनियंस थी, वो सच हो गई है, दैट्स इट। तो देखो, मैं लास्ट टाइम के आपके जो सवाल थे, जो क्वेश्चंस थे, जो बहुत सारे रिप्लाईज आए थे, उसके बारे में स्पेशली बुलाया मैंने उनको इसलिए कि आप रिप्लाई के आंसर दीजिए, क्योंकि इतने सारे रिप्लाई थे तो मैं चाहता था कि एक बार पॉडकास्ट करके आए। तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बेसिकली वो ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला है, अब मैं थोड़े से सोफिस्टिकेटेड वाले ही लूंगा, है ना? तो नहीं, जो छिछोरे हैं उनके भी ले उनको बताता हूँ नहीं, मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड। तो कुछ बोले नो रेंटल ईल्ड इन टियर 2 टियर 3 सर, जो अपने लास्ट टाइम बोला था कि टियर 2 टियर 3 में अपॉर्चुनिटीज हैं जी। तो एक सर ने लिखा है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो, लो रेंटल ईल्ड तो है, इसमें कोई शक नहीं है, पर आप उस रेंटल ईल्ड को बढ़िया भी कर सकते हो। अच्छा, उस रेंटल यील्ड को बढ़िया करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि आप प्लॉट लो जिसके ऊपर आप 2-3 फ्लोर डालो। ओके, ठीक है, 2-3 फ्लोर डालोगे, उसमें से एक बेच दो ना। ओके, एक बेच दोगे, डेट नीचे आ जाएगा, उसमें से जो रेंट आ रहा होगा, आपका काम क्यों नहीं होगा भाई? ओके, और लो, पीजी बना दो। हम वहां पे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में और यूएस में, यूके में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम रूमिंग हाउसेस बोलते हैं। रूमिंग हाउसेस का मतलब क्या होता है? एक बड़ा घर बनाया, उसमें से रूम के एक ऑन स्वीट बना दिया, एक बड़ा घर बना के जितने कमरे बन सकते हैं ऑन स्वीट के साथ वो बना दिए भाई, उसको अलग अलग रेंट कर दो, पीजी बना दो, डुप्लेक्स बना दो कि भाई 2 घर बन गए, 3 घर बन गए, एक बेच दो, एक रख लो, उसका डेट निकाल के वहां से पे ऑफ कर दो, क्यों नहीं रेंट आएगा आपका? कमर्शियल ले लो यार। हाँ, तो कमर्शियल में बेसिकली एक फ्लोर को बेच दो, बाकी रखो अपने। कमर्शियल ले लो, क्यों नहीं आएगा? हाँ, आप सही कह रहे हो, क्वेश्चन ठीक है, पर आपको पूरी बात का नहीं पता भाई, तो आप पूरी बात का थोड़ा सा रिसर्च करो और आपको पता चल जाएगा, फायदा ही होगा आपका, कोई इसमें आपका नुकसान कोई नहीं होगा। सर, एक और क्वेश्चन आया था, वो ये था कि 5 प्रॉपर्टी अगर लेंगे तो ईएमआई कैसे देंगे? ये जो आप इससे पहले वाला क्वेश्चन आपसे पूछा ना, वो क्वेश्चन अप्रोप्रिएट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन बढ़िया। देखो भाई, ईएमआई की चिंता आपको तब करनी होती है जब आपका कैश फ्लो पुअर हो। इसी क्वेश्चन से पहले ना भाई ने क्वेश्चन पूछा था, वो एग्जैक्टली कैश फ्लो पे है। अगर आप कैश फ्लो पे फोकस कर लोगे भाई, आपकी ईएमआई अपने आप कवर हो जाएगी। तो कैश फ्लो करने का भी इनको एक वो दे दीजिए। क्या भाई? गुरु मंत्र यही है भाई जो इससे पहले बोला था कि अपना कैश फ्लो को सही कर लो। कैश फ्लो मतलब बेसिकली अपने को बेच के जहां डेट ज्यादा आ रहा है कहीं बेच के अपने उसको डेट निकाल दो, डेट पे ऑफ कर दो। डेट पे ऑफ हो जाएगा, आपके 2-3 फ्लोर होंगे या पीजी होगा जहां से आपको रेंट आ रहा है, क्यों नहीं आएगा भाई? मैं किसी ऐसे बंदे को जानता हूं जिनके पास 200 करोड़ की जमीनें, 200 करोड़ की सिर्फ पीजी हैं। अच्छा, वो करते ही पीजी हैं क्योंकि उनको हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके। कैश फ्लो जिसके पास नहीं होगा भाई साहब, वो रियल एस्टेट में ज्यादा लंबा नहीं चल सकता, गारंटी है। हाँ, क्योंकि कैश फ्लो में तो आएगा ही आएगा ना, पीजी अगर रहेगा तो कैश फ्लो तो आना ही, ज्यादा लोग जिएंगे, छोटा करके भी ज्यादा आएगा। करेक्ट। और अगर अपन ने हॉस्टल, अगर जो बेसिकली बिजनेस मतलब बेसिक जहाँ पे कॉर्पोरेट है वहां डाल दिया, या जहाँ कोचिंग क्लासेज है तो और कोचिंग या एजुकेशन स्टूडेंट और सोने पे सुहागा। मैंने तो अभी इनको सिर्फ थोड़े से ऑप्शन दिए भाई, और भी बहुत तरीके हैं। ओके सर, एक और क्वेश्चन आया था, मतलब उसमें ये था कि अगर अपन ने जो बना रहे हैं हम मतलब बेसिकली बना रहे हैं उसको बनाने में जो खर्चा आ रहा है उसको फाइनेंसिंग अपन फाइनेंस करके करें कि उसको लिए खुद से कुछ पैसा लगाएं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हमेशा फाइनेंस करके करो। ओके अगेन वही बात आ रही है, फाइनेंस करोगे तो एक फ्लोर की जगह 3 बना पाओगे। 3 बना पाओगे, 3 बनाने के बाद क्या होगा? अगर आप एक बेच भी दोगे उसका डेट पे ऑफ कर पाओगे। दिल्ली में मैं अभी पीछे कहीं गया हुआ था, तो वहां पे भाई साहब मिले मेरे को एक, तो वो कहते कि भाई मैंने ना
एक सुभाष नगर जगह है दिल्ली में, वो कहते हैं मैंने वहाँ पे लिया, उन्होंने 3-3.5 करोड़ की ज़मीन लिया, 3.5 करोड़ की, तो उन्होंने ऊपर 4 फ्लोर डालेंगे। कह रहा 18 महीने में हमने 1 करोड़ निकालना वहाँ से। अच्छा, ओके ओके। कह रहे 1-1.25 करोड़ का हमारा वो फ्लैट जो है वो फ्लोर बिक जाता है आराम से। ज़्यादा ही बोल रहा था वो, ज़्यादा बोल रहा था मेरे ख्याल से। पर अगर हम यही ऐसी दिल्ली में बहुत सारी जगहें जहाँ पे ये फ्लोर्स बिकते हैं, यस यस, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ आपको दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यही चीज़ आप ट्राई सिटी या अहमदाबाद के आसपास ये बहुत कर सकते हो, ठीक है। उसके आपको फायदा क्या होगा कि आप लोगे उसमें, बनाओगे उसमें, 1 फ्लोर बेचोगे और जो 2 है आप क्या उसका लेवरेज करो। और अगर आप पैसे कमा रहे हो तो भाई, अगर यंग हो, अगर आपकी उम्र कम से कम 55 से नीचे हो, तो आप पैसा कमा रहे हो मतलब, तो उसको यूज कर लो कैश फ्लो को। ओके, थोड़ी देर की गेम है ना। और जब आपको लगता है कि आपके पास एसेट ज्यादा हो गया और उसकी वैल्यू ऊपर जा चुकी है, तो भाई उसको बेच के कमर्शियल में चला जाओ। दैट्स इट। इससे बढ़िया मैं वो तरीका बता नहीं सकता भाई। ओके ओके। ये तो मैं बहुत जनरल आपको आंसर्स कर रहा हूँ। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो specific हो जिनकी मैं जाएगा। स्ट्रेटेजी, भाई हमारा सिस्टम है, हमारा प्रॉपर्टी फाइनेंशियल टूल है जो फ्री में आप जाके वहां पे इंफॉर्मेशन डालोगे, मैं आपको बता सकता हूँ प्रिसाइजली आप कब तक रिटायर हो सकते हो। मैं आपको डाउन द मंथ बता सकता हूँ। तो वो अगर टूल शेयर कर लीजिए तो हाँ, तो spig.com.au लिंक आप लगा देना। हाँ, मैं लगा दूंगा, आप उसमें spig.com.au है भाई, उधर जाओगे जाते ही नजर आएगा आपको, पॉपअप आ जाएगा, उसको क्लिक करना, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देना। इतना जबरदस्त टूल बना के रखा, हजारों लाखों रुपए खर्च दिए हमने, डॉलर है डॉलर। सर क्या है कि एक और क्वेश्चन है कि मेरे को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना है, आपने मेरे को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम में घुसा रहे हो, तो उसको क्या करें? तो भाई आपको थोड़ा ना करना है यार, मतलब बेसिकली उनका नहीं, क्वेश्चन अच्छा आपका जेन्युइन क्वेश्चन है। मेरा भी जैसे मैं अगर यहाँ पॉडकास्ट धंधा करूँ या सीए की प्रैक्टिस करूँ, अरे भाई मैनेजमेंट करने के लिए हायर कर लो बंदे आके किसी को ठेके पे दे दो। मतलब कितना आपका क्वेश्चन बढ़िया है, पर भाई इसका तो सोल्यूशन ही बहुत सिंपल है। आप ठेके पे दे दो, बंदे हायर कर लो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं ऑस्ट्रेलिया में भाई, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खुद करते हैं, हम रेंटल भी मतलब मैनेजमेंट करते हैं। तो भाई आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपको घुसने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास है कोई दिल्ली नोएडा में या पंजाब वगैरह में वो प्रोजेक्ट है, बता देना, मेरे बंदे बहुत है मेरे मैं भेज दूंगा आपके लिए। एक और यार कोई छिछोरा क्वेश्चन भी तो उठाना, मतलब नहीं यार उठाना यार, उसको भी तो 1-2 उठाइयो प्लीज, चल 2 उठा लियो। अरे यही कह रहे हैं कि यार ये पॉडकास्ट गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए। लेकिन अमीरों को क्या मतलब आपको देखने का पॉडकास्ट? अरे भाई इंडियन क्रिकेटर एक्स IPL खेल चुके हैं, वो आज भी IPL के स्पोर्ट्स साहब में, वो मेरे से सलाह देके जाते हैं तुम बकवास कर रहे हो। क्यों नहीं लेके जाएंगे? उनको पता है कि वैल्यू है हमारे पास देने वाली। तुम्हें लगता है भाई साहब बच्चों ने एक ने लिखा है रिच डैडी पुअर डैडी कोई बुक पे पॉडकास्ट आ गया है, तो मैंने बोला ठीक है, मतलब दैट्स अ गुड थिंग। तो उसमें कोई खराबी क्या? पढ़ लो, इससे अच्छी चीज है। उसमें खराबी क्या भाई? इतनी बढ़िया किताब है वो, ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टी में जाना जाता है वो पढ़ता है वो। बोल रहे हैं कि कहीं एक और जेन्युइन क्वेश्चन, अब जेन्युइन। हाँ जेन्युइन। छिछोरे खत्म हो गए? अरे 1-2 और ले ले उसके बाद, चल जेन्युइन क्वेश्चन ले पहले। उसमें ये है कि Tier 2 Tier 3 में जो प्लॉट है उसका रेट बहुत हाई है और कंस्ट्रक्शन में भी बहुत मतलब लग रहा है पैसे कंपेयर। तो क्या करें, प्लॉट साइज छोटा इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने मेंशन करा कहाँ कौन सी जगह पे? नहीं, Tier 2 Tier 3 लिखा है उन्होंने। ओके देखो भाई, आपके पास ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पास नहीं है ये प्रॉब्लम। ओके भाई हमने ना लुधियाना में जगह, चलो स्पेसिफिकली नहीं बताता, आउटर लुधियाना में हमने एक बहुत बड़ी कॉलोनी काट रहे हैं हम। मतलब ऐसा नहीं है भाई, हम सब कर रहे हैं। आप हमें स्पेसिफिक कोई शहर होगा उसकी प्रॉब्लम शायद हो, आई डोंट थिंक सो। पर भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको सॉल्व नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक अगले इस पॉडकास्ट में बता दोगे कौन सी जगह है, तो हम आपको उसका भी सोल्यूशन दे देंगे। एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाला है, क्योंकि मैंने ये 3 साल पहले किया था। प्लॉट 28 लाख में लिया था और 85 लाख, मतलब बेसिकली मैंने टोटल खर्चा किया था 28 लाख रुपए, और आज की डेट में 85 लाख मिल रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट के। देख लो भाई, तो ये बेसिकली एक ने दिखा भी है, तो बेसिकली दैट्स अ गुड थिंग। एब्सोल्युटली भाई, पता क्या है, ये वही लोग हैं जो करते हैं सिर्फ, वो आपके चक्करों में टेंशन नहीं लेते, वो सोचते नहीं रहते, ओवर थिंकिंग नहीं करते। वो भाई जो करेगा वो कमाएगा भाई। वो कह रहा है कि एक और पूछ रहे हैं कि इंडिया में रेंटल यील्ड जो है वो 3 से 5% है जी, है ना, और मेरे को FD में रिटर्न आ रहा है 8 से 10% जी। तो मुझे वो नहीं करना चाहिए?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना। एफडी जो है ना, वो जब आप कंपैरिजन करते हो रियल एस्टेट से, उसके आसपास भी नहीं है भाई। और अगर आपने कहीं हमारे कहने पे लगा दिया ना, तो हो सकता है आपकी 25% भी रिटर्न हम आपको ला के दे दें। और चलो मैं मैं गारंटी देता हूं आपको, क्या मेरी बात मान लो या हमें करने दो, हम दे देंगे। अगर नहीं होगा तो वही मैं आपसे 1 साल बाद घर खरीद लूंगा और बताओ, या वो जगह मैं आपसे खरीद लूंगा और बताओ। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि भाई रियल एस्टेट में जो है ना लेवरेज, वो बहुत जबरदस्त चीज है। पिछली बार हमने बात करी थी लेवरेज पे, काफी लोगों ने पॉजिटिव कमेंट भी दिए लेवरेज का। लेवरेज समझनी बहुत जरूरी है भाई, अमीरों को लेवरेज समझ आती है भाई। लेवरेज करने को सर एक थोड़ा सा लेवरेज के बारे में बता देंगे, मतलब क्योंकि इसमें लेवरेज में देख रहा हूँ काफी लोग बोल रहे हैं। हाँ। और बहुत लोगों को समझ में आया है और कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आया। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा इजी शब्दों में। चलो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो मान लो लेवरेज का मतलब क्या होता है भाई, आपने घर लिया, ठीक है, उस घर पे 20 लाख का लोन है और आपका 1 करोड़ का घर है। आपका 1 करोड़ का घर है, मतलब आप 80% उसके अगेंस्ट पैसे ले सकते हो, ओडी बना सकते हो। लेवरेज का मतलब यही है कि भाई अगर आपका कैश फ्लो ठीक है या आपकी इनकम बहुत बढ़िया है, इससे आप 20 लाख क्या मतलब 60 लाख और निकाल सकते हो इस घर से। आप 60 लाख निकाल के भाई 3 जगह और पे पैसे लगा सकते हो। इसको बोलते हैं लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये है कि जो आपके घरों में पैसा फंसा हुआ है उसको लेवरेज करके उसके अगेंस्ट लोन लेके आप और इन्वेस्टिंग करो। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन एक और चीज ध्यान रखना कि आपको कैश फ्लो होना चाहिए। हाँ, कैश, वही इनकम होनी चाहिए। इनकम, या आपके पास इनकम हो, हाँ, या आपको एक्चुअल में मदद चाहिए हो तो बता देना, क्योंकि हमारा यही काम है, हम आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली कैसे करना। हाँ। सो इसको मैं सिखाता भी हूँ, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, रियल एस्टेट जो एजेंट्स मेरे से सीखते हैं मैं उनको ये भी सिखाता हूँ। भाई हमारा पता है क्या मकसद होता है, हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ काम करें। ओके। हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट जो है वो इन्वेस्टर के साथ काम करें, और रियल के साथ नहीं, मतलब एक्चुअल बायर के साथ नहीं बायर के साथ काम करें। पर पता क्या होता है, बायर इमोशनल होते हैं भाई। ओके। सही बात है, पहले प्यार और पहली प्रॉपर्टी। हाँ, वो बकवासबाजी है। वो उसके में क्या होता है कि कई बार ना जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको बेचना मेरे को पता है, मैं बेचने की बात नहीं, पर मैं कह रहा हूं अगर आपको लंबा खेलना है तो आपको इन्वेस्टर्स के साथ काम करना पड़ेगा। आप इन्वेस्टर्स को बढ़िया एडवाइस दोगे, बढ़िया सजेशन दोगे, बढ़िया कंसल्टिंग करोगे, वो क्यों नहीं आपसे बात करेंगे? वो क्यों नहीं आपसे बार बार आके पूछेंगे भाई मेरे को बता आप कहाँ डालना है, अब कहाँ डालना है, अब कहाँ डालना है ना? तो फर्स्ट होम बायर एक वन ऑफ ट्रांजैक्शन होती है जो कि आप कर सकते हो, अब करो भी, ऐसा नहीं मैं कह रहा बिल्कुल ना करो, पर हम स्पेसिफिकली लोगों को सिखाते हैं, जो रियल्टर्स होते हैं जिनको, कि भाई इन्वेस्टर्स के साथ कैसे जुड़ना है, और उनको जो अगर वो प्रॉपर्टी कोई खरीदते हैं, अगर वो लैंड कुछ खरीदते हैं, उसमें वैल्यू कैसे ऐड करनी है, क्योंकि वैल्यू ऐड का तो गेम है भाई। मेन तो वैल्यू एडिशन का ही गेम है। वैल्यू एडिशन का गेम है, और तो कोई गेम ही नहीं है। और है कोई टुच्चे लो क्वेश्चन? नहीं, वो मैं नहीं ले रहा हूँ, मतलब ले यार एक आधा और ना ठीक ले यार। अरे एक आध दो अच्छे क्वेश्चन ले रहे। मतलब एक और चीज़ ये है कि सर मोहाली को लेके एक लिखा है भाई साहब ने कि 1.5 करोड़ लगा के 15,000 का रेंट मिल रहा है। हाँ जी। सो भाई वो मोहाली जगह नहीं ना लगी, उसका ओवर प्राइस तो नहीं कह सकते, पर मतलब उसका जब आपकी प्रॉपर्टी इतनी ग्रो कर जाए ना तो आपको रेंट कहाँ से मिलेगा? और अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं बिल्कुल ट्राई सिटी के पास बहुत जगहें हैं जहाँ पे मैं खरीदता। ये जो है घर इनको अगर ये पता नहीं मेरे को घर है कि अपार्टमेंट है कि जो भी है, अगर ये आपका घर है या अपार्टमेंट है, इसको मैं बेचूंगा। इसके बाद भाई ट्राई सिटी के आसपास ना बहुत सारी सिटी, अच्छा सुनो, हमें ना भाई ऑलरेडी पता है कि 35 नई रोड्स जो हैं अप्रूव हो चुकी है मोहाली और न्यू चंडीगढ़ के बीच में। उससे होने क्या वाला है कि बहुत सारे सेक्टर जो भी डेड पड़े हैं ना वो खुलेंगे। हमें वो एग्जैक्टली पता कहां से रोड्स कहां निकल रही हैं और कहां से रोड कहां निकलेंगे और क्या इसका टाइम एक्सपेक्टेशन है कि कब तक बनेगी। अगर मैं होता इन भाई की जगह, जहां पे इनका पैसा, मेरे को पता नहीं किस सेक्टर में, तो स्पेसिफिकली एडवाइस देता। अगर इनको लगता है कि पैसा बन चुका, मैं यहां से पैसा निकालता और भाई मैं इन ऐसी जगह पे लगाता जहां पे पैसे बनने वाले हैं। ओके। और एक और चीज़ जो आपको मैं भी करता हूँ कि जो पहली जो बाइंग होती है जो घर वाला जी, घर पे ना करके कमर्शियल इज मोर फिजिबल। भाई पहली कमर्शियल ना करो। अच्छा, पहली कमर्शियल ना, ओके। पहली कमर्शियल ना करो। उसका रीजन है क्योंकि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती है ना वो यूजुअली बेटर ज्यादा ग्रो करती हैं एज कम्पेयर टू कमर्शियल। अच्छा,
लेकिन रेंट तो कमर्शियल से हाँ ज्यादा नहीं आप सही कह रहे हो, पर अभी जब भी आप पोर्टफोलियो की स्टार्टिंग कर रहे होते हो ना, तो आपको ग्रोथ चाहिए होती है, पुश चाहिए होता है, ताकि आप उसको लेवरेज करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी खरीदो, उसको लेवरेज करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसलिए हम ये भी आपने बहुत बड़ी बात बता दी। बता मेरे को, इनको समझ नहीं आएगा जिनको क्या बोल गया मैं, नहीं रिपीट करके दोबारा से समझना। जिनको समझ में आ गया समझ में आ गया 10% लोगों को आएगा वो पता मेरे को कि बेसिकली अपने को पहला जो लेना है वो रेसिडेंशियल में लेना है, उसके बाद फिर हम कमर्शियल। हाँ, अब जाना है कमर्शियल में जाने का भी टाइम आता है, पर उसका एक टाइम होता है। ओके। जब तक आपको लगता है भाई पैसा कमा लिया, 3-4 करोड़ हो गया, 5 करोड़ हो गया, उसके बाद फिर जाओ कमर्शियल में, ताकि फिर देखो भाई 10,000 करोड़ की एडवाइस ये है कि जो रियल वेल्थ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी में बनती है। लेकिन पुश अपने को नीचे लेवल पे वो रेसिडेंशियल देता है। पुश आपको रेजिडेंशियल देगा। ओके ओके, ये समझ आ गई ना आपको? 1 करोड़ मेरे अकाउंट में डाल देना। देखो हमारी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी हम चाहते हैं बेसिकली आप ग्रो करें, आपका माइंडसेट चेंज हो, आपको बेसिकली आपको अगर प्रॉपर्टी में नहीं इंटरेस्टेड है, आप प्रॉपर्टी में नहीं, आपका माइंडसेट चेंज करें। आप बेसिकली पुअर माइंड, मैं सच बता रहा हूँ भाई, हाँ रिच माइंडसेट, मेन मकसद यही है, पर्पस हमारा ये है। आप कोई देखो ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट में ही आना है आपको, कोई जरूरत नहीं है। आप बेसिकली आपको जो अच्छा लगे, जो बिजनेस अच्छा लगे वो करिए। आपको लगता है कि मेरे को टेक्सटाइल बिजनेस करना है वो करिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ट्रेडिंग करनी है वो करिए, आपको लगता है इन्वेस्टिंग करनी है वो करिए, जो करें, लेकिन माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब द मोमेंट हमारा माइंडसेट चेंज नहीं हुआ तब तक कुछ भी नहीं होगा। उसके बिना नहीं हो पाएगा भाई, गारंटी है नहीं हो पाएगा, जितना मर्जी जोर लगा लो। मुझे लगता है ये इस बार जो पॉडकास्ट है, लास्ट टाइम के पॉडकास्ट से इनको मजा आने वाला है। मजा तो आएगा भाई, हम आए तो मजा तो आएगा। और इस बार हमने बच्चा बहुत ज़्यादा इज्जत से, मतलब इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से हमने करा है, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको कोई और डाउट्स है, कोई और क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली चाहते हैं कि इस एरिया में करूँ, या पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी को लेके अगर आपको है कहीं किस एरिया में, तो मैं बिल्कुल सर को बोलूँगा कि आपको रिप्लाई कर दे, सर की टीम रिप्लाई कर देगी बिल्कुल। और अगर मैंने इस चीज़ में, इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं इनका सर की वेबसाइट भी डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप देखिए फाइनेंशियल जो टूल है, जो फाइनेंशियल टूल जो इन्होंने क्रिएट किया उसको देखिए आप। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करेगा आपको माइंडसेट चेंज करने में, क्योंकि माइंडसेट इज़ अ की दोस्तों। जब तक मैंने माइंडसेट चेंज नहीं किया था अपना, मैं जब तक माइंडसेट चेंज नहीं तब तक कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन माइंडसेट चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बहुत टाइम लगता है इसमें, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा, अपने को पेशेंस रखना पड़ेगा, और अगर ये कर दिया तो लाइफ इज़ नेक्स्ट लेवल। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप बताइए कोई अगर किसी गेस्ट को स्पेसिफिकली बुलाना है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।